पार्टी चाहे मनोज तिवारी हो चाहे कन्हैया कुमारी क्यों हो, अब जनता के बीच में जाएंगे वो लोग। अब जनता को कितना कन्विंस और कितना क्या कर पाते हैं। अब ठीक है, पार्टी लेवल को उनको जिस सिंबल से उनको मिला है टिकट, वो तो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। कन्हैया कुमार के गांव से तो उन्हीं को जिताएंगे और किनको आप जिताएंगे? कन्हैया के गांव से ही हैं, तो सिर्फ गांव से हैं इसलिए उनको जीतना चाहिए कि और भी कुछ? यही हो ही रहा है तो यही करेंगे। किसी भी एक अर्थव्यवस्था के लिए स्टार्टअप का कहने का मतलब जो आप रोजगार नहीं दे पा रहे, स्टार्टअप पे कौन से लोग जा रहे हैं? अभी आप देखिए, आप मुखर्जी नगर में यहीं पे देख लिए, लड़का इंजीनियरिंग करके बीटेक करके एमबीए करके चाय बेच रहा है। तो ये क्या आप लग रहा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, किसी देश के लिए अच्छी चीजें हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हैं हम मुखर्जी नगर के इस सटे इलाके नेहरू विहार में। और ये इलाका जो है आईएएस की तैयारी करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और यहीं से जो उत्तर पूर्वी का जो जिला है, यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या है लोगों की राय, हम उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। सर, यहाँ से चुनाव जो है 2024 में कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं और भाजपा के सांसद जो 2 बार रह चुके हैं मनोज तिवारी जी, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? हमको तो राजनीति में उतना नॉलेज नहीं है। फिर भी आप देश के नागरिक हैं, आप खुद यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इतना तो खैर अंदाजा लगा होगा कि जो 2024 से चुनाव है तो सत्ता पक्ष कह रहा है 400 पार, वहीं विपक्ष कह रहा है आपकी बार 30 पार। तो कह रहा है तो उनको आंकड़ा रुझान होगा। मेरे हिसाब से तो हमारे जो विधानसभा वैशाली है वहाँ के हिसाब से होगा। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। सर, यहाँ से इस बार चुनाव जो है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों लोग यहाँ से फाइट में हैं, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? देखिए, मैं तो स्टूडेंट और आगे फ्यूचर के लिए मैं कन्हैया कुमार को सपोर्ट करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं बिहार से हूँ और दोनों कैंडिडेट यहाँ बिहार से हैं, तो इसमें कहना तो मैं उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कन्हैया कुमार एक अच्छे कैंडिडेट टक्कर देंगे, लेकिन जीतना मुश्किल है। जीतना मुश्किल है। सर, आपका क्या नाम है? सर, सुभाष चौधरी नाम है। क्या लग रहा है सर, इस बार कौन बाजी मारेगा उत्तर पूर्वी में? 2 बार से जो है मोदी जी के नाम पे मनोज तिवारी यहाँ से जीत चुके हैं और कन्हैया कुमार इस बार यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, वो तो बड़े युवा नेता हैं कन्हैया कुमार, और मुद्दे की बात करते हैं, चाहे जो भी हो, उनका वंचित वर्ग रहा हो, चाहे शोषित हो, जो भी हो, चाहे स्टूडेंट की ही बात क्यों ना हो, वो मुद्दे पर उठाने की बात करते हैं। देखिए, वो अच्छा नेता हैं, लेकिन अब तो उनके देखना होगा कि वो कितना मतलब ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं, जनता के बीच में वो कितने अपने आप को। जनता, देखिए, जनता तो इतना समझदार नहीं है। अब जनता मुद्दे की, जनता समझदार नहीं है आपको ऐसा लगता है? नहीं, जनता का समझदार होती तो ये बताइए, तो जहाँ मतलब एक पक्ष जहाँ जा रहा है तो जा ही रहा है, मतलब जैसे ये हुआ कि एक भीड़ जा रही है तो जा रही है, फिर सोचना और तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। जहाँ तक मैं खुद का अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, और बाकी चीज़ तो नहीं बता सकते। अब ग्राउंड लेवल पर दोनों पार्टी, चाहे मनोज तिवारी हो चाहे कन्हैया कुमारी क्यों हो, अब जनता के बीच में जाएंगे वो लोग। अब जनता को कितना कन्विंस और कितना क्या कर पाते हैं। अब ठीक है, पार्टी लेवल को उनको जिस सिंबल से उनको मिला है टिकट, वो तो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। अब देखिए, इस बार तो बीजेपी का भी जो भी कुछ हो 400 पार हो, और कांग्रेस का भी ऐसा कुछ चल रहा है जो इंडिया गठबंधन के तरफ बाकी उनको कह रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है यहाँ और भाजपा। हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन तो इंडिया गठबंधन पूरे नेशनल स्तर पर तो चल ही रहा है वो। अब वो हर राज्य में जो लोकसभा की जितनी सीटें अपना जैसे भी उनका एक समीकरण बनाओ, वो तो ठीक है, लेकिन अब दिल्ली की बात हो, जो भी हो, यहाँ पर लोकसभा के कितने हैं, 7 शायद, तो यहाँ पर जो भी हो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की चुनाव की बात हो, अब अपने स्तर पर लोग देखेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि लोग अभी तो किसी से भी नहीं मिले हम। 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने का समय बाकी है और कन्हैया जो है कि एक स्टूडेंट के नाम पे पूरे देश में चर्चित हैं, अपनी बेबाक बेधड़क वो बोलते हैं, और मनोज तिवारी अपने फिल्मी सितारे हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, और गाने के लिए चर्चित हैं। नहीं, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मनोज तिवारी मान लीजिए कि अब भोजपुरी से मैं उनको जानता हूँ बहुत पहले से, कि उनके कुछ जो भी भोजपुरी में उनके गीत जो भी हो, संगीत से उनका संबंध रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार का संबंध जो स्टूडेंटों के बीच में, उनकी स्टूडेंट ही नहीं, वो हर तबके के मुद्दे के आवाज़ उठाने विपक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है वो। देखिए, अब देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। अब तो नहीं, ये आप ठीक है पर्सनली बोल सकते हैं, ओके, आप अपनी बात करें। देखिए, कन्हैया कुमार तो ठीक है, विपक्ष वाले कह रहे, मान लो कि सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े के सरगना है जो भी हो, लेकिन ये कहना मेरा मानना है कि ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो राजनीतिकरण हो जा रहा है। लोग
कुछ भी बोलने के लिए भाई वो तो क्या है, उनका अपना पक्ष रख रहे हैं, अब जनता को कन्विंस करना है। लेकिन असली मुद्दे से लोग कोई भी हो, मैं किसी भी पार्टी का तो नाम नहीं लूँगा, किसी का, लेकिन असली मुद्दे पर कोई भी हो, मेरा मानना है कि जिसका भी सरकार बने वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें और भी ऐसी चीज़ें हैं उस पर काम करें। आपका कहना है कि मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई या स्वास्थ्य की महंगाई की बात, ये सब बात हो जेन्युइन तरीके से। ऐसे नहीं है कि ये हमारे कुछ पड़ोसी देश है उसका क्या ही नाम लो। अब बताइए कि आज़ादी का अपना जो भी हम लोग देखें कि 1947 में जो भी भारत आज़ाद होता है, और चीन का भी साम्यवादी देश है, लेकिन आज चीन कहाँ पहुँच गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहिए, टेक्नोलॉजी में कहिए, सर आप किसी भी क्षेत्र में कहिए, चाहे उनके रक्षा क्षेत्र में की बात कर लीजिए, हमारा भी ऐसा देश नहीं है कि हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाए। हमारा भी देश विकास कर रहा है, लेकिन हमें और भी ऐसे मुद्दों को गंभीरता के साथ काम करने की ज़रूरत है, किसी भी की सरकार हो। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपके पास बहुत सारे तथ्य हैं, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं। यहाँ एक और भाई साहब हैं। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक। तो क्या लग रहा है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी जिला से इस बार? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। तो पब्लिक जो कह रही है कि हाँ कि 2 बार से वो सांसद रहे हैं, उस तरह से काम नहीं हुआ है, हालांकि मनोज तिवारी कह रहे हैं करोड़ों खर्च किया हमने। वो तो किए ही, भाजपा तो कर ही रही है विकास के। भाजपा कर रही है। हाँ। फिर देश में महंगाई और बेरोजगारी पे जो बात हो रही है, क्या आपको नहीं लगता है, आईएलओ की रिपोर्ट आई है, आपने देखी होगी कि 83% युवा जो भारत में बेरोजगार हैं, काम खोज रहे हैं। कहाँ बेरोजगार है, जॉब तो मिल ही रहा है। आंकड़ों की बात करें, जॉब मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को फुल टाइम जॉब मिल रहा है। कोई 3 घंटे की भी जॉब कर रहा है, कोई 5 घंटे की जॉब कर रहा है पूरे। और जो आईएलओ की अभी रिपोर्ट आई उसमें ये साफ साफ कहा गया कि 83% भारत में जो युवा है रोजगार खोज। एक बात बताइए कि सरकार कहाँ से जॉब देगी इतने को? सरकारी जॉब यहाँ कितने वैकेंसी? सरकारी जॉब की बात नहीं हो रही है, असंगठित क्षेत्र में भी। प्राइवेट जॉब करने के लिए हमको खुद से अपने ऊपर आना चाहिए, अपने ऊपर आना होगा, क्योंकि हम जाएंगे, हम प्राइवेट जॉब करने जाएंगे, हम इंटरव्यू देंगे, मेरे ऊपर काबिलियत रहेगी तभी तो हम उसमें सिलेक्शन होगा। मेरे ऊपर काबिलियत रहेगी नहीं तो मैं कहाँ से सिलेक्शन? रोजगार के जो अवसर हैं वो सरकार पैदा करेगी कि नहीं करेगी, पहले आप ये खुद बताएं, ये किसका काम है? ये तो सरकार का काम है। तो फिर जो वो नीतियां बनती हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो होना है, रोजगार कैसे पैदा होगा, ठीक है, सरकारी सेक्टर की बात सिर्फ नहीं हो रही है, तो वो काम कैसे होगा? महंगाई जो है उस तरह से है कि लोगों की आमदनी कम है लेकिन महंगाई ज़्यादा है, और सिर्फ ग्रोथ रेट जब बढ़ा रहता है तो सिर्फ उससे देश विकास नहीं होता है। धरातल पे क्या है उस पर हम बात करेंगे। सर रोजगार देखिए, पहला तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए बस शिक्षा और विकास की बातें करें। चलिए ठीक है, विकास की बात करेंगे। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, हम यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक भाई साहब, क्या सर यहाँ चुनाव चल रहे हैं, 2024 का चुनाव चल रहा है पूरे देश में, आपको भी पता होगा, पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। उत्तर पूर्वी जिला में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं स्टूडेंट हूँ, अपने पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा। तो कल को आप भाई नीतियाँ बनाएंगे तो राजनीति में इतना तो सरोकार रखेंगे कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है। हाँ, उस टाइम ध्यान देना पड़ेगा, जब अपने क्षेत्र में होंगे तो उस समय कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा। और एज ए स्टूडेंट भी आप, एज ए सिटीजन भी हैं आप, भाई मतदान करना आपका एक जो है जिम्मेवारी है। ऐसे भी पहले चरण के मतदान में काफ़ी कमी देखी गई है, तो आप लोगों से अपील है कि सभी लोगों से कि भाई मतदान करें, और आप सिटीजन भी हैं, एज ए स्टूडेंट भी हैं, सिटीजन भी हैं। मैं अपने क्षेत्र में काफ़ी टाइम से नहीं गया, क्योंकि मैं बाहर ही रुक रहा हूँ स्टूडेंट होने के नाते, जिससे अभी मेरा वोटर आईडी नहीं बना है। अब अगली बार में बनेगा तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी और यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये जो है नेहरू विहार के क्षेत्र में, यहाँ हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, और यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों हैं, क्या लग रहा है कौन इस बार? अरे बस उनके गांव से हैं तो वही जीतेंगे, उन्हीं को किनके जिताएंगे। गांव से हैं? कन्हैया कुमार के गांव से हैं तो उन्हीं को जिताएंगे, और किसको जिताएंगे? कन्हैया के गांव से ही हैं, तो सिर्फ गांव से हैं इसलिए उनको जीतना चाहिए कि और भी कुछ? यही हो ही रहा है तो यही करेंगे। यही हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है तो यही करेंगे। और क्या मुद्दों की बात नहीं होगी? आप गांव से हैं, उनके जिले से, उनके भाषा के, उनकी जात, उनके धर्म, इस पे नहीं, मुद्दों तो बहुत सारी है, बस याद नहीं आ रही है। याद नहीं आ रही है। चलिए सर, आप क्या कहेंगे, कौन अब की बार? मनोज तिवारी, आप बात करना चाहते हैं? बताइए सर, कौन इस बार है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। लेकिन मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि पिछले 2 बार के जो सांसद रहे तो उन्होंने करोड़ों खर्च किए हैं अपने क्षेत्र में। हाँ, करोड़ों खर्च किए मनोज तिवारी तो।
ये तो उनका चुनावी है बीजेपी का, तो खर्च कहाँ करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है। मनोज तिवारी भी उन्हीं में से एक है। मनोज तिवारी भी उसमें उन्हीं में से एक हैं। हाँ, बीजेपी का तो वही है। अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बीजेपी का बना हुआ है सिस्टम है। हाँ। ये तो बीजेपी का IT सेल का काम है। कन्हैया कुमार भारी मतों से जीत रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जीतेंगे कन्हैया। सर आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? विपिन रावत। विपिन रावत जी, तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में सरकार कर रही है, मतलब भाजपा कर रही है अब की बार 400 पार, विपक्ष कर रहा है अब की बार तड़ी पार? 150 पार भी नहीं है बीजेपी की अब की बार। 170-80 सीट आएंगी, 400 पार कुछ नहीं है। और इंडिया गठबंधन जीत रहा है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मोदी जी ने अपने भाषणों में लगातार चर्चा कर रहे हैं, मंच पे अगर आप देखेंगे तो कि विश्व में डंका बज रहा है, आपने ये शब्द सुना होगा। आप बात भी किसकी कर रहे हो? मोदी जी की, जो इनका नाम ही झूठ का मुखौटा ओढ़ कर बात करते हैं। मोदी जी तो कल को कह देंगे 600 पार भी कह देंगे। उनका चौथी पास राजा की क्या बात करनी है, कुछ भी कह दें। कांग्रेस जीत रही भारी बहुमत से। कांग्रेस जीत रही बहुमत से। सर रावत जी आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? मनोज तिवारी या कन्हैया? कन्हैया कुमार की तरफ है हम तो। कन्हैया कुमार की तरफ है। विपक्ष कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की राजनीति करते हैं वो। अरे वो तो सभी अपोजिशन वाले इल्जाम डालते हैं, इसमें क्या है? इसमें अब कांग्रेस वाले बीजेपी कहें, बीजेपी वाले कांग्रेस, वो तो चलता ही रहेगा। वो उन्होंने सेना पे भी आरोप लगाया था पहले। पुलवामा हमला का क्या हुआ अभी तक? पुलवामा हमला सेना का, जब सेना की बात करें तो पुलवामा हमला, उसका क्यों नहीं जवाब दिया बीजेपी ने अभी तक? मैंने आपसे सवाल पूछा गया कि उन नहीं, मतलब कन्हैया कुमार पे कहा गया कि उन सेना पे आरोप लगाते हैं कि सेना पे जब बीजेपी कहती है टुकड़े टुकड़े गैंग का है, तो फिर बीजेपी ने भी पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं करवाई? सेना के नाम की बात कर रहे हैं तो। हिंदू वहाँ पे हुआ हमला हुआ तो भारत सरकार ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपको पता होगा, ठीक है, एयर स्ट्राइक किया। अभी तक वो पता क्यों नहीं लगा 300 किलो जो आया है RDX, वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया, वो पता क्यों नहीं लगा अभी तक? और जो उस टाइम पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा है सारी बातें। अब बीजेपी को मेरे को मना किया था विरोध करने के लिए, कई स्टेटमेंट दिए उन्होंने, उन पे कार्रवाई हुई है CBI की, इनकम टैक्स की राइड पड़ी है उन पर। वो जब मलाई खा रहे थे उस समय काहे नहीं बोले वो? तो आपका कहना है कि जो है कि सेना पे जो है, तो जो सेना को लेकर आरोप लगाए जाते हैं कन्हैया जी पे, झूठ है वो? झूठ है, बिल्कुल झूठ। रावत जी आप अपना विचार बताएं, आपको क्या लग रहा है? अरे विचार क्या, जो बात भाई ने कही वही हमने कि हम लोग साथी के तो हैं। चलिए साथ में यही सारा डिस्कशन, ठीक है। नहीं यहाँ पे हम लोगों से बात कर लिया और लोगों से बात कर, आप अपनी बात कमेंट्स। नो कमेंट्स, चलिए ठीक है, नो कमेंट्स। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भाई हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन यादव भाई। किशन यादव जी, देश में चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है और उत्तर पूर्वी जिला से इस बार मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, ये क्योंकि स्टूडेंट कह रही है, आप लोग खुद इस काम में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? बाजी कौन मारेगा वो तो यहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन एक बार कन्हैया को चांस मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए उसके पीछे रीज़न है। मनोज तिवारी 2 बार से बन रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद वो पार्लियामेंट में कितनी बार जाकर भाषण देते हैं, वो कितनी बार यहाँ के मुद्दे उठाते हैं, वो लोग कभी नहीं उठाते। तो नए लोगों को चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये थोड़ी ना है कि मतलब कि उनकी कोई घर की संपत्ति है कि भाई हम ही बनते जाएंगे। नया बंदा है तो नए को चांस मिलना अगर चाहिए। कोई पुराना अच्छा काम कर रहा है, बार बार काम अच्छा कर रहा है, तो फिर नया क्यों? क्या काम कर रहे हैं? नहीं हम पूछ रहे हैं, अगर उनका तो कहना है कि हमने करोड़ों खर्च किया है, वो अपने भाषण में उन्होंने जिक्र किया है। जेब से किया है उन्होंने, जेब से किया है। नहीं जेब से नहीं किया है, ठीक है, पब्लिक के टैक्स का किया है, लेकिन मतलब उनका कहना है कि हमने काम किया है। कोई भी सांसद रहेगा उसको फंड मिलता है, वो उस फंड से ही पैसा खत्म करेगा, है ना। नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। विपक्ष का कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं, उन इस तरह के आरोप लगते रहे उन पे। ये पॉलिटिकली बयान है भैया, इस पे तो जनता तय करेगी। और गवर्नमेंट के पास में, उनके पास में सत्ता भी है, उनकी बीजेपी की सत्ता है, चाहे तो चार्जशीट दाखिल करके उस पर जो बनती है कार्रवाई, वो लीगल कार्रवाई करें उसके ऊपर, है ना, तो वो अपने आप इलेक्शन से हट जाएगा। ठीक है। सर आपका क्या नाम है? सत्यम। सत्यम जी, तो क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? मनोज तिवारी यहाँ से लड़ रहे हैं और कन्हैया कुमार, कौन फाइट कर, कौन जीत रहा है? देखिए सर, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, ये मेरा ये निजी विचार है, कन्हैया कुमार शायद जीत सकते हैं यहाँ से। कन्हैया कुमार जीत सकते हैं। मनोज तिवारी ने 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं और इस बार हैट्रिक की बात वो कर रहे हैं। मोदी के लहर पे जीत गए थे ना, उनका अपना वजूद क्या है? कुछ नहीं अपना वजूद, वो तो मोदी के नाम पे जीते मनोज तिवारी। तो मोदी जी तो अभी भी हैं और तीसरे हैट्रिक के लिए वो भी तो लगे हुए हैं। इस बार मोदी जी का खुलासा होने वाला है ना उनका, अब वो बाहर निकलने वाला है। वो मोदी जी वो थे, ये मोदी जी अलग थे। हम पिछले बार 2019 में खुद हम लोग कैंपेन किए थे और मैं इस बार खुद पूरा विरोध कर रहा हूँ मोदी जी का। तो वो मोदी जी कौन थे और ये मोदी जी कौन है? वो अलग थे, वो राम मंदिर वाले थे, वो 2000
2 करोड़ जो युवा को रोजगार को मामले वो वाले मोदी थे, ये अभी वो है नहीं ना। अभी देखिए क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो राजनीति कर रहा है वो, और कब तक गाड़ी चलेगा कोई हिंदू मुस्लिम के राजनीति पे। युवा को नहीं चाहिए। जब हम 18 ईयर के थे 2019 में, जब हम 18 साल के थे, हमें चाहिए था मंदिर, हमें इनका मुद्दा पता नहीं था जी। अब हम 24 के हुए तब हमें पता है कि मंदिर खाने को नहीं देगा हमें, इसलिए वो मोदी जी अब चले गए। इस बार बीजेपी को हाँ ये उम्मीद है कि वो सत्ता में आए, बट वो जो 400 का जो नारा लगा रहे हैं ना, नहीं होने वाला इस क्या बार। सत्ता में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन या मोदी, कौन? नहीं, अगर मैं जो रियलिटी है वैसे तो मैं इंडिया का सपोर्ट करता हूँ, इंडिया गठबंधन का, बट जो रियलिटी है वो तो सत्ता में तो आ ही रहे मोदी जी। बट हाँ, लेकिन उस तरह उभर के नहीं आ रहे जैसे वो बोलेंगे 400 पार तो किसी संभावना में नहीं है। क्योंकि देखिए कि बिहार में पिछले बार 40 सीट में 39 सीट एनडीए गठबंधन को मिला था, इस बार वो 20 में सिमट रही है। आप बिहार से हैं? बिहार से भागलपुर से। तो बिहार भागलपुर से हैं, वहाँ 40 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है इस बार, एनडीए वहाँ कितना ला रही है? नहीं, वो 20 से 22 पे सिमट जाएगी। 20 से 22 पे सिमट हाँ, जाएगी। क्योंकि उसमें तेजस्वी यादव जो उन्होंने 17 महीने में जो काम किया, हालांकि वो गठबंधन नीतीश कुमार के साथ मिलके ही किया, बट उन्होंने जो उनको जो मिला वो काम, मतलब काम के बदले, रोजगार के बदले जो उन्होंने शिक्षा की बहाली दी, उसका जो क्रेडिट स्वयं लिया, उसमें वो सफल भी हो गया है। तो वहाँ तेजस्वी लहर चल रहा है, और आप देखिए पर डे रोज मोदी जी वहाँ वो कैंपेन कर रहे हैं अपने एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो कहीं ना उनको झटका बिहार में लगने वाला, 20 से 22 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। मोदी सरकार करीब पिछले 10 सालों में हमने बहुत रोजगार दिया है, हमने स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी, और आयुष्मान हेल्थ कार्ड, तो हमने हर क्षेत्र में काम किया है। तो इस कारण जो है 135 करोड़ की जो जनता है वो उनका परिवार है, और इस बार हम इसी दम पे जो 400 पार करेंगे। नहीं, देखिए किसी भी एक अर्थव्यवस्था के लिए स्टार्टअप का कहने का मतलब, जो आप रोजगार नहीं दे पा रहे, स्टार्टअप पे कौन से लोग जा रहे हैं। अभी आप देखिए, आप मुखर्जी नगर में यहीं पे देख लिए, लड़का इंजीनियरिंग करके, बीटेक करके, एमबीए करके चाय बेच रहा है। तो ये क्या आप लग रहा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, किसी देश के लिए अच्छी चीज़ें हैं? स्टार्टअप वो एक नाम का स्टार्टअप वो कर रहे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तब बेचारे वो ठेला लगा करके, आप देखिए बीटेक चाय वाला, यूपीएससी चाय वाला, अगर बीटेक करके, एमबीए करके अगर वो ठेला लगा रहा है, वो बोल रहा है स्टार्टअप है, तो मेरे ख्यालों में वो स्टार्टअप नहीं है, सिंपली। चलिए ठीक है, हमने सत्यम जी से बात की और हमने इनसे बात करके अच्छा लगा। और यहाँ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।